सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने वाले हैं लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप विधि, जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी की फाइल बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब तक हम काफी 5 सीटें बना चुके हैं और ये हमारी छठी सीट है जिसकी विधि है लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप विधि। तो चलिए डिटेल के साथ जानेंगे किस प्रकार बनेगी, इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा। देखिए इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा और यह किस प्रकार एक एक चीज एक एक लंब किस प्रकार कटेगा वो सब आपको वीडियो में डिटेल के साथ समझाया जाएगा। लेकिन हम शुरू करें उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करें, क्योंकि मैं बीएस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर ले ताकि मेरी नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप विधि के द्वारा हमें एक उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाना है जिसकी मापनी 1:12,50,00,000 है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, इसकी विधि वो भी ऐसे ही रहेगी। चेंज होगा तो सिर्फ आरएफ, आपका क्वेश्चन में चेंज हो सकता है सिर्फ आरएफ, अन्यथा विधि और प्रश्न इसी प्रकार से आता है। इसका यह किस प्रकार बनेगा डायग्राम वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1:12,50,00,000 मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री का रखिए। तो इसकी रचना विधि किस प्रकार होगी, देखिए आरएफ यानी आर निकालेंगे हम सबसे पहले। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्नकार यानी कि आपके जो आपने आरएफ लिया है उसका। तो आर बराबर हमारी जो पृथ्वी का अर्धव्यास है उसमें हम हमारे जो निरूपक भिन्न है उसका डिवाइडेशन कर देंगे। तो हमारे पास जो पृथ्वी का अर्धव्यास यानी त्रिज्या है वो आ जाएगी 5.08 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। विवरण सहित समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम एक सरल रेखा खींचेंगे, उसकी लंबाई रहेगी 5.08 जो कि हमारा आ रहा था पृथ्वी का अर्धव्यास। कितनी खींचनी है, 5.08। याद रखिएगा 5.8 नहीं, ये 5.08 सेंटीमीटर है, अर्थात 5 सेंटीमीटर और 1 mm से भी हल्का सा कम। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर एक लंब डालेंगे, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ओ पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए पॉइंट। अब हम 0 पॉइंट पर एक लंब डालेंगे 90 डिग्री का। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम ओ पॉइंट पर एक लंब डाल लेंगे। लंब की लंबाई निश्चित नहीं है, लेकिन आपको 5.8 से थोड़ा सा अधिक लेना है, यानी कि आप इसे 6 या 7 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, प्रकाल की सहायता से आपको 5.08 का चाप भरना है। आप चाहें तो स्केल से भी भर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। किस इस प्रकार ओ पॉइंट पर रखकर ए पॉइंट तक का आप चाप प्रकाल में भरेंगे। कुछ इस प्रकार हम ओ पॉइंट पर रखेंगे, ओ से ए तक का प्रकाल में चाप भरने के बाद और एक चतुर्थांश खींचेंगे। कुछ इस प्रकार अर्धचाप काटेंगे लंब तक, कुछ इस प्रकार आपको एक चाप काट लेना है। अब हमें करना क्या है, अब हम इस पर 15-15 डिग्री के कोण काटेंगे। किस प्रकार, चांदे की सहायता से आपको ओ पॉइंट पर रखना है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा 180 डिग्री है सरल रेखा। अब आपको इस पर 15-15 डिग्री के कोण काटने हैं। क्यों काटने हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में जो कोणों का अंतराल है वो देखिए, आप प्रश्न में 15 डिग्री अंतराल पर हमें कोण काटने हैं। देखिए 15 डिग्री अंतराल कितना हमारा 15 डिग्री का, इसलिए हम इस पर 15-15 डिग्री के अंतराल के कोण काटेंगे। अगर आपके में क्वेश्चन में अलग है तो आप अलग काटिएगा, जितना डिग्री हमें प्रश्न में बोला है उतना ही हम काटेंगे। आप इस प्रकार चांदे को ओ पॉइंट पर सेट करके और 15-15 पॉइंट के कोण काटेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इस पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोण काटेंगे ओ पॉइंट से, याद रखिएगा। इस प्रकार हम 15, 30, 45, 60 पूरे 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काटेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपको 15-15 डिग्री अंतराल पर इस पूरे चाप में कोण काटने हैं, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। उसके बाद में आपको करना क्या है, अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पी पॉइंट नाम देते हैं इसको। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने पी। अब आपको करना क्या है, पी पॉइंट पर चांदे की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण खींचना है, एक लंब खींचना है इसके समानांतर, ओ और ए के समानांतर। यानी कुछ इस प्रकार मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओ पे पी पे रखना है आपको, पी पे 90 डिग्री के यानी 90 डिग्री का एक लंब खींचना है आपको कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार मैं खींच रहा हूँ। देखिए सावधानी रखिएगा, अगर एक mm की भी अगर इस डायग्राम में अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो आपका जो प्रक्षेप डायग्राम बनेगा उसमें काफ़ी मिस्टेक दिखा सकता है। इस प्रकार से आपको एक लंब डाल लेना है। अब हमें करना क्या है, अब आपको हमें जो अक्षांश रेखा रहेंगी उनकी हमें दूरी लेनी है। तो ये किस प्रकार लेंगे, देखिए ये जो 90 डिग्री का हमने चाप काटा, जो कोण कटा है, अब आपको सर्वप्रथम यहाँ से शुरू करते हैं ए पॉइंट से। आपको एक स्केल लेना है और उसे सर्वप्रथम हम इन पॉइंट्स को नेम देते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और एफ। हमें पॉइंट्स को नेम देने, फिर आपको करना क्या है, ए पॉइंट पर अपने स्केल को रखना है और डॉट डॉट लाइन डालनी है आपको। किस पर खींचनी है, पी वाली लाइन पर, जो हमने पी पर 90 डिग्री का लंब काटा था उस पर आपको डॉट डॉट में खींचनी है कुछ इस प्रकार से। अब हमने ये 15 डिग्री के कोण पर काटा है ए पॉइंट पर। अब हम इसी प्रकार करेंगे 30 डिग्री। तो ये जो लंब भी हमने डाला था जो वो ए पॉइंट पर डाला था, अब हम डालेंगे बी पॉइंट पर। कहाँ पर, बी पर। अब आपको बी पर रखना है। इसमें माइनर सा अंतर आएगा, बस अधिक अंतर नहीं आएगा, पर इसको हमें सेफ्टी से बड़ी सावधानी से करना है आपको और वही डॉट डॉट लाइन में खींच लेना है।
तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा बी वाला पॉइंट कटेगा। अब हमें इसी प्रकार सी, डी, ई और एफ पर काटेंगे स्केल की सहायता से। अब हम सी पॉइंट पर रखेंगे और लंब डाल देंगे। डॉट डॉट लाइन में डालना है, याद रखिएगा। जो हमारी डॉट डॉट लाइन होती है वो 3:1 में चलती है और जो हमारी सेंटर लाइन होती है वो 8:1 में चलती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम सारे पॉइंट्स पर सारे 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90 इस प्रकार ए, बी, सी, डी, ई, एफ पर इस प्रकार हम डॉट डॉट लाइन में लंब डाल देंगे। अब ये हमारा आधार डायग्राम तैयार हो चुका है, कच्चा चित्र हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके माध्यम से बनाएंगे हमारा प्रक्षेप डायग्राम। अब हम बनाएंगे लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप विधि के द्वारा प्रक्षेप डायग्राम। प्रक्षेप डायग्राम होता क्या है? ग्लोब की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हें हम कागज पर दर्शाते हैं, इसे ही प्रक्षेप विधि कहते हैं, फिर प्रक्षेप डायग्राम कहते हैं। हमें इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं दर्शानी होती है, इसकी विधि अलग होती है। कुछ बेलनाकार समचित्र विधि, कुछ आपको ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप विधि। जो आज हम बना रहे हैं वो है लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप विधि। इससे पहले कि हम कई विधियां 5 विधियां बना चुके हैं जो कि आपको वीडियो के चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आपको लेफ्ट साइड आपकी सीट में एक लंब खींच लेना है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। कुछ इस प्रकार आपको एक लंब खींच लेना है। अब आपको प्रकाल की सहायता चाहिए। अब आपको करना क्या है, अब हम इस लंब पर अक्षांश रेखाएं दर्शाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हमारा वृत्त बनाएंगे उसकी जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहेगी, वो हमारे क्वेश्चन में आपको 5.08 सेंटीमीटर, जो कि हमारी पृथ्वी का अर्धव्यास है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो आप चाहे स्केल से भी ले सकते हैं 5.08, या फिर आप प्रकाल में यहाँ से ए पॉइंट से ओ पॉइंट, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का चाप आप प्रकाल में भरिए। और कुछ इस प्रकार से आपको रखना है, कहीं भी आप बीच में रख सकते हैं, रखना चाहें तो फिर एक्स्ट्रा लाइन आप मिटा देना। और हमें अब एक वृत्त खींचना है। क्या करना है, वृत्त खींचना है। तो ये कुछ इस प्रकार हमें एक वृत्त खींचना है और जो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा वो हमारा नॉर्थ रहेगा, याद रखिए नॉर्थ को प्रदर्शित करेगा। अब आपको करना क्या है, अब हम धीरे धीरे करके अक्षांश रेखाएं इस पर दर्शाएंगे, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 60, हम संपूर्ण दर्शाएंगे। किस प्रकार दर्शाएंगे, देखिए यहाँ से लेनी है आपको। सर्वप्रथम हम 75 लेते हैं, तो पी पॉइंट से। अब देखिए जहाँ पे हमारे जो चाप कटे हैं इनको भी हम नाम दे देते हैं जिस प्रकार, इसे हम दे देते हैं एफ डैश, इसे ई डैश, इसे डी डैश, इसे सी डैश, और इसे बी डैश, और इसे ए डैश। इस प्रकार हम इनका नाम दर्शा देंगे ताकि इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। अब आपको पी पॉइंट से और एफ हमारा जो डैश पॉइंट है उस पर आपको प्रकार का चाप भरना है, इतनी दूरी चाप भरनी है। और आपको फिर से आपके सेंटर में रखना है जो हमारा नॉर्थ था, और फिर से एक आपको चाप काटना है जो कि अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करेगा। ये हमारा 75 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करेगा। कुछ इस प्रकार से आपको चाप काट देना है। अब आगे हम इसी प्रकार ई और पी का चाप भरेंगे प्रकाल में, यानी कि हमारे अब जो 60 डिग्री है उसका भरेंगे ई और पी, याद रखिएगा पी और ई डैश तक का प्रकाल में चाप भरेंगे, और फिर से केंद्र बिंदु पर रखेंगे, और फिर से एक और वृत्त खींचेंगे जो कि हमारी 60 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगा। कुछ इस प्रकार। अब हम नेक्स्ट डी और पी का चाप भरेंगे प्रकाल में जो कि हमारे 45 डिग्री को दर्शाएगा, 45 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगा। कुछ इस प्रकार अब डी और पी तक का चाप भरेंगे प्रकाल में, और फिर से वहीं सेंटर पर रखकर एक वृत्त और खींच देंगे। अब हम आगे वैसे करेंगे। अब सी का भरेंगे चाप, पी से सी तक, सी डैश तक प्रकाल में, और फिर से नॉर्थ पर रखेंगे और फिर से एक वृत्त खींच देंगे। कुछ इस प्रकार हम हमारा सी था 30 डिग्री वो भी दर्शा दिया। अब हम 15 यानी बी डैश के ऊपर रखेंगे 15 डिग्री अक्षांश रेखा दर्शाने के लिए, बी डैश पर रखेंगे और पी तक चाप भरेंगे फिर से प्रकाल में, और फिर से एन पॉइंट पर रखेंगे और फिर से एक चाप काटेंगे। तो अब देख सकते हैं अब हमारा पूरा अक्षांश रेखाएं हमने दर्शा दी हैं इसमें 15, 30, 45, 60, 75, 90 तक। अब हम इस पर देशांतर रेखाएं दर्शाएंगे, और देशांतर रेखा जो हमें दर्शानी है वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कितने डिग्री अंतराल पर आपकी देशांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए प्रश्न बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री रखने के लिए बोल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चांदे की सहायता से 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काटेंगे एन पॉइंट पर रखकर। कहाँ पे, एन पॉइंट पर रखकर, क्योंकि हमारा 180 है। एन पॉइंट पर कुछ इस प्रकार अपने चांदे को रखिएगा, और 15-15 डिग्री अंतराल पर आपको इसमें कोण काटने हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम इसमें 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काटेंगे कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट ये सारे कोण 15-15 डिग्री अंतराल पर रहेंगे, और इसी प्रकार हम 15-15 डिग्री अंतराल पर संपूर्ण वृत्त में चाप काटेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम अर्धवृत्त में हमने 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काट लें। अब हम इधर भी ऐसे ही काटेंगे, पूरे वृत्त में 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काटने हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम पूरे वृत्त में 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काट लेंगे, और उन कोणों के नाम रख देंगे यहाँ पे 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 35, 150, 165 और 80 तक। और इसी प्रकार इधर भी 0 से 180 तक हम यहाँ पे डिग्री का मान दर्शा देंगे। तो ये आपका डायग्राम पूरा तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है RF, और हमारी जिस विधि से हमने वो बनाया है वो विधि का नाम लिख देना। आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं BA से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको BA से रिलेटेड सभी कोर्स, BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में BA से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।